हेलो। चलिए आज हम फिर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को हम डिस्कशन कर रहे थे। इसके अंदर मैंने आपको मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट बता दिया था, और दोनों का स्ट्रक्चर के लिए मैं बोला था कि दोनों का स्ट्रक्चर आपने ध्यान रखना है। मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है और फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके का है। तो बच्चों, जो नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन को हम कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले होगा जर्मिनेशन। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, you know, after pollination pollen grains are transferred from anther to stigma. It means pollen grains are reached at the stigma. So how to germinate the pollen grains on stigma, that to be understood in this topic. Okay, the second is entry of pollen tube inside the ovule. Entry of pollen tube inside the ovule. After germination, how to pollen tube enter into the ovule. Next, entry of pollen tube. Entry of pollen tube inside the embryo sac. Embryo sac. एम्ब्रियो सैक के अंदर पोलन ट्यूब कैसे पहुंचेगा, उसे भी हमें इस फर्टिलाइजेशन के अंदर ही समझना है। उसके बाद हमने समझना है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, कि गैमेट्स का फ्यूजन किस तरीके से होगा। ये चार स्टेप के अंदर, 4 स्टेप्स के अंदर हम पूरे फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म को समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला हमारा हेडिंग है कि जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा। तो पहला हेडिंग क्या है? जर्मिनेशन ऑफ पोलेंस ऑन स्टिग्मा। स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन कैसे होगा उसको हमने देखना है। किसके अंदर देखना है? फर्टिलाइजेशन के अंदर। जो हमारा आज का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के अंदर सबसे पहले हमने समझना है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स, चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, किस तरीके से पोलन्स का जर्मिनेशन होगा स्टिग्मा पर। तो बच्चों, स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज राइट टाइप ऑफ द पोलेंस। इस स्टिग्मा का ऐसा एबिलिटी है कि ये अपनी ही स्पीसीज के पोलन ग्रेन को, राइट टाइप के पोलन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई करने का एबिलिटी रखता है। इसके बाद इट मीन्स राइट टाइप पोलन रीच टू स्टिग्मा। राइट टाइप पोलन रीच टू स्टिग्मा। स्टिग्मा पे कैसे पोलेंस पहुंच गए? राइट टाइप के पोलेंस स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं। जब ये पोलेंस स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, देन दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब ये क्या करेंगे? एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स।
स्टिग्मा से ये पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, मॉइस्चर को और न्यूट्रिएंट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। दूसरा चीज एक और है कि जो स्टिग्मा है दैट इज द रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन एंड पिस्टिल। यहाँ पे जो मैंने बोला था कि राइट टाइप के पोलेंस को आइडेंटिफाई करने का एबिलिटी होता है स्टिग्मा पे, तो स्टिग्मा के अंदर जो रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस का जो प्रोसेस होता है कि वो राइट टाइप के पोलन ग्रेन्स को कैसे एक्सेप्ट करेगा और जो रॉन्ग टाइप का पोलेंस है उसको कैसे रिजेक्ट करेगा, दैट इज मेडिएटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट ऑफ द दिस पिस्टिल एंड पोलेंस। पोलेंस और पिस्टिल के जो केमिकल कंपोनेंट है उनके द्वारा ये पूरा प्रोसेस मेडिएटेड किया जाता है। तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स द इंटाइन कम्स आउट एज पोलन ट्यूब। अब क्या होगा, जो इंटाइन मेम्ब्रेन है, इंटाइन कम्स आउट एज पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के फॉर्म में जो इंटाइन है वो बाहर आ जाता है विद 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 1 VN एंड 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। ठीक है, मेल गैमेट्स के फॉर्म में। यहाँ देखिए इस डायग्राम के अंदर देखिएगा, ये क्या है बच्चों, स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा पे ये क्या है, पोलन ग्रेन्स है, जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स है, राइट टाइप का पोलन ग्रेन्स है जो जर्मिनेट कर रहा है। अब इसका ये पोलन ट्यूब डेवलप हुआ, इस पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स दिखाए हैं, ये नॉन मोटाइल 2 मेल गैमेट्स है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। तो ये किसके, इंटाइन का जो फॉर्म है, इंटाइन कम्स आउट एज ए पोलन ट्यूब। इंटाइन जो होती है, इंटाइन और एक्साइन, तो इंटाइन मेम्ब्रेन एज ए पोलन ट्यूब बाहर आ जाता है विद 1 वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड 2 मोटाइल गैमेट्स। यू नो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। ओके, आफ्टर दैट पास थ्रू द स्टाइल, ये क्या करेगा, पास थ्रू द स्टाइल। अब स्टाइल के टिश्यू को डाइजेस्ट करते हुए ये पोलन ट्यूब, क्योंकि मैंने कहा कि इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर न्यूट्रिएंट्स, तो ये डाइजेस्टिंग करते हुए इस टिश्यू को और पोलन ट्यूब स्टिग्मा के अंदर पास कर जाता है, आगे बढ़ता है। उसके बाद लास्ट में ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये ओव्यूल है तो ओव्यूल के पास तक पहुँच जाता है। ये पोलन जो ट्यूब है ये मूव करता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, ओव्यूल के पास में। तो लास्ट में हम लिख देंगे इट रीच टू ओव्यूल। ये कहाँ पे पहुँच गया, रीच टू ओव्यूल। दैट इज द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ट्यूब। ओके, तो ये जो हमारा प्रोसेस है ये क्या है, जर्मिनेशन को शो करता है कि इन दिस वे द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब टेक प्लेस इन द pollen grains take place in the flowering plant. So there is the important things is that stigma has the ability to identify the right type of the pollen grains on the basis of the chemical reaction. तो chemical reactions means जो acceptance and rejections that is mediated by the chemical component of the style, chemical component of the pistil, स्टाइल एंड पोलन्स के और जो पिस्टिल के जो दोनों के केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है किसका, इनका जो क्या कहते हैं जर्मिनेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शंस। ओके, दूसरा चीज़ है बच्चों, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि ये जो है 3 सेल 2 मेल गैमेट को शो कर रहा है, 1 वेजिटेटिव न्यूक्लियस को भी शो कर रहा है। यहाँ मैंने बताया था आपको कि 60% एंड 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर कंडीशन बताया था कि जो 60% एंजियोस्पर्म है और जो 40% एंजियोस्पर्म है उनके अंदर कौन सी कंडीशन में जो पोलन ग्रेन्स हैं वो शेड होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमने बोला था कि 2 सेल्ड जो स्टेज में 60% एंड जो रिमेनिंग जो 40% है उनके अंदर जो होगा
वो क्या होता है 3 सेल्ड में। तो लेकिन जिनके अंदर 60% के अंदर जहाँ ये 2 सेल्ड में सेड हुआ था, तो उसको ये एक डिवीजन करके 3 सेल्ड कंडीशन पे यहीं पे पहुंचना होता है, दैट इज द आफ्टर पॉलिनेशन। तो जो पोलन ग्रेन्स विच सेड एट द 2 सेल्ड स्टेज, देयर जनरेशन, their generative cells divide and form 2 male gamete during the growth of the pollen tube। यानी कि ये पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन के दौरान जो पोलन ग्रेन्स 2 सेल्ड स्टेज में सेड होते हैं, वो भी जर्मिनेशन के दौरान जो जनरेटिव सेल्स है वो डिवाइड होकर के दोनों मेल गैमेट्स को यहाँ पे बना लेती है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका था, ठीक है। तो बच्चों ये है जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स। ओके, यहाँ एक जर्मिनेशन में एक चीज देखने को मिल रही है, एक पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है। क्या है, एक बर्ड है जो टेक्निकल वर्ड है सिफोनोगेमी। क्या बर्ड आता है, सिफोनोगेमी। देखिए बच्चों, सिफोनोगेमी क्या है, सिफोनोगेमी, सिफोनोगेमी मीन्स the fertilization in which non-motile gametes are carried to female gametes through pollen tube is known as the siphonogamy। जो फर्टिलाइजेशन के अंदर ये नॉन मोटाइल जो गैमेट्स हैं, इनको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बच्चों, यू नो देयर इज एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक तक, यानी कि फीमेल गैमेट है इसके अंदर, फीमेल गैमेट तक इन मेल गैमेट्स को जब पोलन ट्यूब के द्वारा लाया जाता है तो उसको सिफेनोगेमी बोला जाता है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इन विच टू नॉन मोटाइल gametes are carried out by pollen, carried out या इसको लिखो carried to female gamete, carried to female gamete, carried to female gamete बाई किसके थ्रू, पोलन ट्यूब, बाई पोलन ट्यूब, थ्रू पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, that is called सिफेनोगेमी, that is called सिफेनोगेमी। तो सिफेनोगेमी means fertilization in which non-motile gametes are carried out are carried to female gametes through pollen tube, that is known as सिफोनोगेमी। ये जो सिफोनोगेमी है ये दो प्रकार की हो सकती है। कैसे होगी दो प्रकार की, ये जो पोलन ट्यूब है, अगर एक पोलन ट्यूब बनता है तो मोनोसिफोनोगेमी, मोनोसिफोनोगेमी, सिफोनोगेमी। और एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब बनेगी तो हम उसको बोलेंगे पॉलीसिफोनोगेमी, उसको हम क्या बोल देंगे, पॉलीसिफोनोगेमी। मोनोसिफोनोगेमी, पॉलीसिफोनोगेमी, इट मीन्स वन पोलन ट्यूब। यहाँ पे क्या होगा, वन पोलन ट्यूब, यहाँ पे क्या होगा, मैनी पोलन ट्यूब, मैनी पोलन ट्यूब जनरेट होगी। ओके, इनके एग्जाम्पल्स हैं, इसमें जो एग्जाम्पल आएगा मोनोसिफेनोगेमी में वो क्या है, जो कैप्सेला है जिसको हम देख रहे हैं एंजियोस्पर्मी प्लांट के अंदर, कैप्सेला, कैप्सेला इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोसिफेनोगेमी। एंड मालवेसी और कुकुरबिटेसी जो फैमिली है वो इसके अंदर आ जाएगी, मालवेसी एंड कुकुरबिटेसी, ठीक है।
तो कुकुरबिटेसी फैमिली एंड मालवेसी जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनके अंदर पॉलीसिफोनोगेमी होती है। यानी कि ये जो पोलन ट्यूब है, अगर एक पोलन ट्यूब दोनों गैमेट्स को या मेल गैमेट्स को लेकर के आता है तो उसको मोनोसिफेनिगेमी बोलेंगे, और जहाँ पर क्या बनता है, मल्टी पोलन ट्यूब बनती है, उसको पॉलीसिफोनोगेमी बोलेंगे। तो ये एक नया टर्म निकल के आएगा, सिफोनोगेमी। ये जो मैकेनिज्म है जर्मिनेशन की, ये कंडीशन के आधार पर डिपेंड करेगा कि वो मोनोसिफेनोगेमी है या पॉलीसिफोनोगेमी है। दूसरा हमारे सामने अब एक नया हेडिंग बनता है कि ये जो पोलन ट्यूब है जब कहाँ तक आ गया, ये क्या है बच्चों, ओव्यूल है। ये क्या है, ओव्यूल को इंडिकेट कर रहा है। इस ओव्यूल के अंदर ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, सॉरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है। तो ओव्यूल के अंदर ये कौन सा चीज़ दिख रहा है, एम्ब्रियो सैक है। अब इस एम्ब्रियो सैक तक, यानी कि अभी तो पहले ओव्यूल को क्रॉस करेगा पोलन ट्यूब और फिर एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा। तो अब हम लिखते हैं एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल। अब कौन सा हेडिंग आएगा, सेकेंड हेडिंग जो मैंने आपको शुरू में लगाए थे, एंट्री ऑफ द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। किसका एंट्री होगा अब, पोलन ट्यूब का। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब कहाँ पे एंट्री होगा, इनसाइड ओव्यूल, इनसाइड ओव्यूल। ओव्यूल के इनसाइड में जो एंट्री है उसको समझना है। तो बच्चों यहाँ पे भी एक चीज़ है कि ये जो इनसाइड ओवरी सॉरी इनसाइड जो एंट्री है ओव्यूल के, ये क्या है, तीन प्रकार की हो सकती है। यहाँ देखिए आप, ये इस डायग्राम के अंदर देखिए, ए वाला कंडीशन और बी कंडीशन और सी कंडीशन, तीन कंडीशन मैंने इसमें दिखा रखा है कि ये पोलन ट्यूब अगर मान लो ये कौन सा एंड है, माइक्रोपिलर एंड है, माइक्रोपिलर एंड के थ्रू एंटर कर रहा है तो ये प्रोगेमी है। तो ए को हम क्या बोल देंगे, प्रोगेमी, प्रोगेमी। If pollen tube enter through the micropylar end, that is known as the progamy, यानी from micropyle. ओके, एग्जाम्पल इसका है कैप्सेला, इसका एग्जाम्पल भी आप साथ में लिख सकते हैं, कैप्सेला। तो इसमें क्या है, फ्रॉम माइक्रोपाइल कौन एंटर कर रहा है, पोलन ट्यूब, दैट इज नोन एज द प्रोगेमी। सेकेंड थिंग्स में देखिएगा बी डायग्राम के अंदर, फ्रॉम इंटेगुमेंट, फ्रॉम फ्यूनिकल, ये क्या है, फ्यूनिकल है, ये क्या है, इंटेगुमेंट है। जब इंटेगुमेंट और फ्यूनिकल के थ्रू पोलन ट्यूब एंटर करेगा तो उसको बोलेंगे मीजोगेमी। तो बी वाला हो जाएगा मीसोगेमी, मीसोगेमी। ओके, इसका एग्जाम्पल कुकुरबिटा, कुकुरबिटा के अंदर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो मीसोगेमी हो गया। अब थर्ड वन बचा सी। सी के अंदर देखिए, सी डायग्राम में किधर से है, चलाजलैंड से है, इसको बोलेंगे चलेजोगेमी। इसके थ्रू, इसके नाम के अकॉर्डिंग चलेजोगेमी। चलेजोगेमी मीन्स द पोलन ट्यूब एंटर फ्रॉम द चलाजलैंड, दैट इज नोन एज द चलेजोगेमी। इसका जो एग्जाम्पल है वो है कैसुरीना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैसुरीना। ठीक है, तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ द एंट्री। ठीक है, पोलन ट्यूब कैन एंटर थ्रू द माइक्रोपाइल एंड, थ्रू द चलाजल एंड, थ्रू द integument, through the funicle. It means the pollen tube may enter inside ovule from anywhere, but in embryo sac it always enter from degenerating synergids of micropyle. ओव्यूल के अंदर, ठीक है, ओव्यूल के अंदर तो ये क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल तक तो ठीक है, ओव्यूल तक एनीवेयर इट कैन एंटर फ्रॉम एनीवेयर, बट इन एम्ब्रियो सैक इट ऑलवेज एंटर थ्रू द माइक्रोपिलर एंड। भले ही ये
ओव्यूल तक यहाँ तक आ गया तो इसको माइक्रोपाइल एंड से आना पड़ेगा, इधर से आ गया तो भी माइक्रोपाइल एंड से आना पड़ेगा। तो ये जो हम तीर का निशान लगाए हैं एम्ब्रियो सैक तक, इसको आप यहाँ कम कर सकते हैं। इसको चाहें तो आप कितना कर सकते हैं, ये देखिए इसको इतना ये कर दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमने ये जो एंट्री पढ़ा है वो क्या है, ओव्यूल तक है। ठीक है, तो ओव्यूल तक का एंट्री कहीं से भी हो सकता है, बट एम्ब्रियो सैक में जब पोलन ट्यूब एंटर करेगा तब साइनर गेट्स के जो डीजेनरेटिंग साइनर गेट्स है उनके माइक्रोपाइल एंड से ही एंटर करेगा। ओके, नाउ थर्ड हेडिंग इज एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे हम ओव्यूल की जगह क्या लिख देंगे, एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एंट्री है एम्ब्रियो सैक, ठीक है बच्चों, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड एम्ब्रियो सैक। इनसाइड एम्ब्रियो सैक कैसे होगा, देखो, आफ्टर द एंट्रेंस इनसाइड द ओव्यूल filiform apparatus attract the pollen tube and guide the pollen tube towards the egg apparatus। आपको जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ पहुँचता है किस पे, एम्ब्रियो सैक के पास में, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर आपको पता है, यहाँ ये साइनर गिड्स है और एग सेल है, ये स्ट्रक्चर मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो ये साइनर गिड सेल है, यहाँ ये फिलीफॉर्म एपरेटस है। तो जैसे ही पोलन ट्यूब पहुँचता है तो फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड द पोलन ट्यूब टूवार्ड द साइनर गिड्स। तो ये पहले फिलीफॉर्म एपरेटस इसको गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को किस में एंटर करने के लिए, साइनर गिड्स के अंदर एंटर करने के लिए फिलीफॉर्म एपरेटस का रोल होता है। उसके बाद अब हम इसको पॉइंट टू द पॉइंट लिखते हैं, एज पोलन ट्यूब रीच नियर टू एम्ब्रियो सैक, एज pollen tube reach near the embryo sac। एम्ब्रियो सैक के पास में जैसे ही पहुंचता है कौन, एज पोलन ट्यूब रीच नियर टू एम्ब्रियो सैक, तो क्या होगा, जब एम्ब्रियो सैक के पास में पोलन ट्यूब पहुंच जाता है तो तुरंत क्या होगा, पोलन ट्यूब एंटर इनसाइड एम्ब्रियो सैक, पोलन ट्यूब एंटर इनसाइड एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के इनसाइड एंटर करेगा बाया डीजेनरेटिंग साइनर गेट्स, बाया डीजेनरेटिंग साइनर गेट्स। डीजेनरेटिंग साइनर गेट्स के थ्रू पोलन ट्यूब एंटर करता है एम्ब्रियो सैक में। अब यहाँ एक चीज़ और है, देखिए यहाँ पे जैसे ही ये पोलन ट्यूब टच करेगा तो ये जो कौन है, साइनर गेट्स, ये साइनर गेट्स है, साइनर गेट्स क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है, ये डीजेनरेटिंग साइनर गेट्स है। और पोलन ट्यूब फिलीफॉर्म एपरेटस ने गाइड किया, पोलन ट्यूब साइनर गेट्स में एंटर कर गया और अपना दोनों मेल गैमेट्स को और जो भी इसका कंटेंट है उसको इसमें ये क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। बट यहाँ एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, वो क्या है कि when tip of the pollen tube enter into the embryo sac, vegetative nucleus is degenerate। जैसे ही ये जो टिप है किसका, पोलन ट्यूब का, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करता है तो ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये ब्लू कलर का जो बनाया है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या हो जाता है बच्चों, डीजेनरेट हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, डीजेनरेट कौन, वेजिटेटिव nucleus। तो when pollen tube, tip of the pollen tube enter into the embryo sac, the vegetative nucleus is degenerated। तो vegetative nucleus degenerate हो जाता है जैसे ही pollen tube का टिप embryo sac के अंदर एंटर करेगा। तो
करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, पोलन ट्यूब गेट स्वेल एंड बर्स्ट। पोलन ट्यूब जब एंटर करता है तो पोलन ट्यूब गेट स्वेल एंड बर्स्ट हो जाता है। और जैसे ही बर्स्ट होगा किसकी वजह से, ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस, ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। पोलन ट्यूब फट गया, एंडोऑस्मोसिस के थ्रू ये क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, और ब्लास्ट होगा तो दोनों इसका जो भी इसका कंटेंट है वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाएगा, दोनों के दोनों नॉन मोटाइल गैमेट्स इसके अंदर क्या कर गए, एंटर कर गए। अब लास्ट में 2 मेल गैमेट्स एंड 1 वेजिटेटिव न्यूक्लियस दैट इज द डीजेनरेट या डीजेनरेटिंग भी हम कह सकते हैं। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि दोनों मेल गैमेट्स लास्ट में क्या लिखेंगे, नाउ 2 मेल गैमेट्स, दोनों के दोनों मेल गैमेट्स ये रिलीज हो जाते हैं। कहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, रिलीज इनो एम्ब्रियो सैक के अंदर दोनों मेल गैमेट्स रिलीज हो गए। ये देखिएगा दोनों मेल गैमेट्स, ये 2 मेल गैमेट्स है, 2 मेल गैमेट्स रिलीज हो गए। कहाँ पे रिलीज हो गए, साइनर गेट्स में सबसे पहले ये रिलीज होते हैं। ध्यान रखना, थ्रू द साइनर गेट्स ही ये एंटर करता है डीजेनरेटिंग साइनर गेट्स। तो सबसे पहले ये दोनों मेल गैमेट्स जो है साइनर गेट्स में, एम्ब्रियो सैक के साइनर गेट्स में रिलीज हो जाते हैं। पोलन ट्यूब रिलीज ऑल कंटेंट इंक्लूडिंग बोथ मेल गैमेट्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ डीजेनरेटिंग साइनर गेट्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ये बात ध्यान रखनी है। तो बच्चों ये 3 पॉइंट हुए। फर्स्ट पॉइंट क्या था, जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। सेकेंड पॉइंट क्या था, एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल। थर्ड पॉइंट क्या है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड द दिस एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कहाँ है, ओव्यूल के अंदर है। ओव्यूल किसके अंदर है, ओवरी के अंदर है। ओवरी में भी क्या है, लोक्यूल्स है। लोक्यूल्स के अंदर ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। मेल गैमेटोफाइट कौन है, पोलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट है। ओके, अब ये मेल गैमेटोफाइट और ये फीमेल गैमेटोफाइट दोनों के फ्यूजन की कहानी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। अब देखिए इसका कंटेंट कैसे इसके अंदर रिलीज हो गया। यहाँ पे ये पूरा, ये अगर आप इसको थोड़ा वो करेंगे तो दैट इज द एम्ब्रियो सैक। ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। ये भी पोलर न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो अब बच्चों क्या होता है, ये डायग्राम समझ में आ गए आपके, इसको हम रफ कर देते हैं। अभी इसको रहने देते हैं। देखिएगा अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, अब फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। अब है लास्ट जो हेडिंग है वो क्या था, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं इसको, थोड़ा आपको याद भी है कि इन दोनों मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होता है और एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा स्टेप वाइज समझ लेते हैं कि जैसे ही पोलन ग्रेन्स आउट ऑफ 2 पोलन गैमेट्स, आउट ऑफ 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स, कितना मेल गैमेट है, 2। ठीक है, 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, ओके, आउट ऑफ 2 मेल गैमेट्स 1 male gamete move towards the egg cell and fertilize the egg cell to form diploid zygote. This fusion is known as the syngamy. 1 male gamete, ये क्या है, मेल गैमेट है। ठीक है, ये क्या हो गया, मेल गैमेट। हमने इसको इस तरीके से लिख दिया,
वन मेल गैमेट मूव टूवर्ड्स द, किसकी तरफ मूव करेगा, एग सेल की तरफ। एग सेल हमने बना दिया कि एग सेल की तरफ ये मूव किया, ये एग सेल है। एग सेल भी कैसा है, हैप्लॉइड है। ये भी कैसा है, हैप्लॉइड है। ये एग सेल है, एग सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। एग सेल की तरफ मूव कर गया और दोनों का जब फ्यूजन होता है तो एग और वन मेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो इनसे जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज द जाइगोट। ये क्या होगा बच्चों, जाइगोट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सिंगैमी। इसको हम क्या बोल देंगे, सिंगैमी, सिंगैमी, ठीक है। तो सिंगैमी के अंदर मेल गैमेट और एग सेल का फ्यूजन हो जाता है। तो आउट ऑफ टू मेल गैमेट्स वन मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द एग सेल एंड फर्टिलाइज द एग सेल टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। जाइगोट की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, 2n, दैट इज नोन एज द सिंगैमी। ओके, नाउ द सेकंड मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहाँ पे है, आपको एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर अगर आप याद करेंगे तो एम्ब्रियो सेक के अंदर जो पोलर न्यूक्लियाई है वहाँ पे वो क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म PEN, सेकेंडरी न्यूक्लियस की तरफ दूसरा हम मेल गैमेट को मूव कर देते हैं। अब अनदर जो मेल गैमेट है, सेकेंड मेल गैमेट है, दैट मूव टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस भी अपन बोल सकते हैं। इसकी प्लॉइडी ऑलरेडी क्या है, 2n है। इसकी प्लॉइडी ऑलरेडी क्या है, n है। अब ये दोनों जब फ्यूज होगा तो क्या बनता है, PEN बनेगा। यहाँ पे इनके फ्यूजन से, यहाँ इनके फ्यूजन से क्या बन गया, PEN बन गया। तीन यहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं, 1 2 3। तो इसकी प्लॉइडी क्या हो गई, 3n हो गई। इसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है। इसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है। ये PEN बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब यहाँ पे तीन सेल का या 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, ये क्या है, ट्रिपल फ्यूजन है। तो बच्चों यहाँ पर टू टाइप्स का फ्यूजन हुआ, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। ओके, तो कह सकते हैं हम, सिंस टू टाइप्स ऑफ द फ्यूजन, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, सिंस, आप नोट कर सकते हैं, सिंस टू टाइप ऑफ द फ्यूजन, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस in an embryo sac, the phenomenon is termed as double fertilization। जब किसी एम्ब्रियो सेक के अंदर दो तरीके का फ्यूजन होता हो, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, तो हम इन दोनों को मिला करके यानी कि सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो उसको हम क्या कह देंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये है बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन की कहानी। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब आपकी एनसीईआरटी बुक को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। उस एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको याद रखना है, मैं आपको ये होमवर्क की समझ लीजिए, आपको बनाना है एम्ब्रियो सैक। क्या बनाना है, एम्ब्रियो सैक। रफली बना लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। या आपने एम्ब्रियो सैक बनाया, एम्ब्रियो सैक का फोटो देखना बच्चों, 3 एंटीपोडल सेल से ये पोलर न्यूक्लियाई है, यहाँ पे साइनर गिड से एग सेल है, इस तरीके का आपको दिख रहा है। इसका नाम तो आप बोलेंगे मैच्योर एम्ब्रियो सैक। लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो है एम्ब्रियो सैक है, उसका शेप बदल जाता है। और वो देखिएगा आपकी बुक में बना हुआ है फोटो, इस तरीके का फोटो बना हुआ है। हाँ, ये फोटो को आप बनाइएगा। इसमें डीजेनरेटिंग साइनर गिड्स ऊपर दिखा रखा है, इस तरीके से यहाँ दिखा रखा है। हालांकि यहाँ पे इसमें इस डायग्राम के अंदर आपको माइक्रोपिलर एंड दूसरा साइड में दिखेगा, और यहाँ डीजेनरेटिंग, ये डीजेनरेटिंग साइनर गिड्स हैं। और ये क्या है बच्चों, एग सेल है। एग सेल है, एग सेल नहीं कहेंगे अब इसको, अब इसको क्या कहेंगे, क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन है तो इसको क्या नाम दिया होगा, जाइगोट दिया है। इसको क्या दिया है, जाइगोट दिया हुआ है। और यहाँ जो सेंटर में है, यहाँ पे बना रखा है PE, ये जो है अब इस तरीके से बना दिया है। और इसको क्या बनाया होगा, PN और PEC।
PEC ये बाद में पूरा क्या बन जाएगा, PEC भी बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाती है, क्योंकि एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट जब होगा तब। दूसरा डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स है, ये साइनर गिड्स है, डीजेनरेटिंग साइनर गिड्स हो गई। अब यहाँ पे डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स को कैसे दिखाया, देखिए ये इस तरीके से दिखाया, आप एनसीईआरटी बुक में डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पे डीजेनरेटिंग, ये साइनर गिड्स था, ये क्या हो गया, एंटीपोडल सेल। तो ये जो है फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है। ये क्वेश्चन फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि आपको पूछता है फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का डायग्राम और आप बना देते हैं मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम। तो ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन से बचना है आपने कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक है उसका डायग्राम क्या है और फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है उसका डायग्राम कैसा है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद इसका नेचर पूरा बदल जाता है। एग सेल है, वहाँ पे जाइगोट बन जाता है, और जो पोलर न्यूक्लियाई है वहाँ पर PEN बन जाता है, और एंटीपोडल सेल, साइनर गिड्स वगैरह ये सब क्या हो जाती हैं, डीजनरेट होना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये है बच्चों फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म। तो इसमें आपने देखा कि दो प्रकार से यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, एक सिंगेमी और दूसरा हुआ ट्रिपल फ्यूजन, और इसको हमने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है, आपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखिएगा, दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आई थी कि जो जाइगोट है वो हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपको बता देंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, कि जाइगोट जो बना है, जाइगोट का आगे क्या होगा, PEN बना है, इसका क्या होना है, और जाइगोट हो गया, ओव्यूल है उसका क्या होना है, ओवरी का क्या होना है, इवन इंटेग्यूमेंट भी, इंटेग्यूमेंट्स का भी आगे फ्यूचर में यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन के, जिनको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोल देते हैं, उनमें क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर कि हाउ टू जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड PEN डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, एंटीपोडल सेल एंड रिमेनिंग साइनर gets degenerating after fertilization at this time zygote obtain food from the, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फर्टिलाइजेशन जैसे होता है तो जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, और दूसरा PEN या PEC डेवलप हो जाता है। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट तो यही है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट में क्या क्या चीज़ है, मेन तो है जाइगोट। देखो इस फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी फर्टिलाइजेशन का वास्तव में रिजल्ट क्या है, जाइगोट है, और एक क्या है, PEN है, और एक क्या है, PEC है, दूसरा क्या है, डीजेनरेटिंग सेल्स है, डिफरेंट टाइप का डीजेनरेटिंग सेल। लेकिन इस समय फर्टिलाइजेशन के समय जब तक एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होता, तब तक ये जो जाइगोट है ये फूड कहाँ से ऑब्टेन करेगा, कि एट दिस टाइम जाइगोट ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डीजेनरेटिंग साइनर गिड्स एंड एंटीपोडल सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों कि एम्ब्रियो सैक के अंदर जो डीजेनरेट हुआ था एंटीपोडल सेल, साइनर गिड्स, वो भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के दौरान यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा, इस जाइगोट को न्यूट्रिशन इन्हीं सेल से मिलता है। जब तक ये PEN किस में नहीं जाएगा, अंडरगो इन द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में नहीं जाएगा, तब तक जाइगोट इन्हीं से न्यूट्रिशन लेता रहेगा। तो सबसे पहले इसके तुरंत बाद एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, फिर जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। ओके, इसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना है, समझ में आया होगा आपको, थोड़ा मेहनत आपने भी करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।